आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। माइनिंग इन दाबा कॉन्क्लेव दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह विश्व की सबसे लोकप्रिय खनन बैठकों में से एक है और इसमें भारत ने भी शिरकत की है। माइनिंग इन दाबा कॉन्क्लेव याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्लोब ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित वरिष्ठतम न्यायाधीशों को संबंधित उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति प्रीतिनकर दिवाकर, न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति सुश्री सोनिया गिरधर गोकानी, न्याय गुजरात। अगला देखते हैं, SSLV मांग पर प्रक्षेपण आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। SSLV है ना, याद रखिएगा। इसमें क्रमशः 3 ठोस चरणों में 87 टन, 7.7 टन और 4.5 टन के साथ संस्वरूपित किया गया है। SSLV एक 34 मीटर लंबा 2 मीटर व्यास वाला यान है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ने तीनों उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान के तहत SSLV D2 यान ने EOS 07 जानूस 1 और आजादीसैट 2 उपग्रहों को 37 डिग्री के झुकाव के साथ उनके लक्षित 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया है। इसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण स्थल से भारतीय समयानुसार 9:18 बजे उड़ान भरी और अपनी 15 मिनट की उड़ान के बाद इसने तीनों उपग्रहों को प्रक्षेपित कर दिया। अगला देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 2 वंदे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दो ट्रेनें हैं, मुंबई शोलापुर वंदे भारत और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत। अब तक देश के 17 राज्यों के 108 जिलों को जोड़ने वाली 10 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। अगला देखते हैं, भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उलान बटार में भारतीय रेजिडेंट मिशन 1971 में खोला गया था। इस संबंध को 2015 में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। तो ये 2 करंट अफेयर्स हैं। 10 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन अभी तक शुरू हो गया है, जो 17 राज्यों के 108 जिलों को जोड़ती है। साथ ही भारत और मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ क्या किया था, अपना राजनयिक संबंध को स्थापित किया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद दिनांक 12/2/2023 की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मतलब न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। पहला देखते हैं, सुश्री सोनिया गिरधर गोकानी, न्यायाधीश गुजरात से उच्च न्यायालय, है ना। मुख्य न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह, न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश त्रिपुरा उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति एन
कोटेश्वर सिंह, न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। तो ये जो जजों हैं इनका जो है इनको मुख्य न्यायाधीश बनाकर अलग अलग वहाँ भेजा गया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज नौका यार्ड 125 का WPS 10 फरवरी 2023 को ठाणे के मैमर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में शुभारंभ किया गया। गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज नौका यार्ड 125 स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख एवं सहायक उपकरणों प्रणालियों के साथ यह छोटा जहाज रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल का गौरवशाली युद्ध सहायक पोत है। 11 ACTCM छोटे जहाज़ों का निर्माण अनुबंध ठाणे के एक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मेमर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अनुरूप संपन्न हुआ। इस नौका को 30 साल की सेवा अवधि के लक्ष्य के साथ बनाया जा रहा है। बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज नौका 125, याद रखिएगा ये नाम। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण साल 1851 में स्थापित दुनिया के सबसे पुराने सर्वेक्षण संगठनों में से एक है। वर्षों से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विभिन्न भूवैज्ञानिक गतिविधियों में विकास की विविधता जारी रखी है और भूविज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। खान मंत्रालय के तहत भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान 111 सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण आधारित भूविज्ञान गतिविधियां शुरू करेगा। अगला खबर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में आयोजित दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चावल भारत में खाद्य सुरक्षा की नींव है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ICAR NRRI ने भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल CR धान 310 को विकसित किया है। इसके अलावा NRRI ने CR धान 315 नाम के एक उच्च जिंक चावल की किस्म भी जारी की है। तो दोनों करंट अफेयर्स जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण साल 1851 में स्थापित हुआ था। 2 किस्म की धान NRRI ने दिखाई है। धन्यवाद।